जय माँ मसाणी मित्रों मैं आज आप सबको एक साधना देने वाला हूँ। इसे पितृदेव की साधना भी कहा जाता है या पितृदेव को प्रसन्न करने के लिए ये अनुष्ठान किया जाता है। ठीक है ना। अभी आपको पता ही होगा कि आपके घर में कुछ दोष होते हैं, जैसे वास्तु का दोष होता है, जैसे काल सर्प दोष होता है। इस तरह से एक पितृदोष भी होता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए उसका एक अनुष्ठान, उसका एक मंत्र भी है जिससे कि पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मेरे साधक मित्र कमेंट में बोलते हैं कि जीतू भाई पितृदेव की एक ऐसी साधना बताइए कि जिससे पितृदेव राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ठीक है ना। अभी पितृदेव की साधना में साधना आप करते हो, लेकिन उसमें अमुक नियम पालने पड़ते हैं। ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पितृदेव क्या फल देते हैं, पितृदेव प्रसन्न होने से क्या फ़ायदा होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, पहले उसे जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि आप उसे जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि पितृदेव कितना काम करते हैं। देखिए मित्र, देवी देवताओं से भी ज़्यादा पावर पितरों में होता है। जो अपने घर के पितृ होते हैं, कुछ अतृप्त ऐसी अपने पितरों में कुछ अतृप्त आत्मा होती है जो भटकती रहती है, और इसके लिए उनका आप श्राद्ध करते हो। श्राद्ध से उनको तृप्ति मिल जाती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और इनकी कृपा प्राप्त होने से सुख शांति घर में आती है, अन्न धन के भंडार भरते हैं, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। तो पितृ साधना बहुत ही जरूरी है और पितृदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवता की साधना करने से जितना फ़ायदा होता है उससे भी ज़्यादा फ़ायदा पितरों की साधना करने से होता है। पितृ देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होने के बाद आपको मन चाहा आपकी हर मनोरथ आपका पूरा करने लग जाते हैं पितृदेव। यानी कि पितृदेव की साधना में ये फ़ायदा होता है। ठीक है ना। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी मैं दूसरा ये कहना चाहता था कि पितृदेव की साधना कैसे की जाती है और कितना माला जाप करना पड़ता है, किस तरह का विधि विधान होता है, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं पितृदेव का एक मंत्र छोटा सा बोलता हूँ। वो मंत्र भी आप कर सकते हो। वो मंत्र इस तरह से है ओम पितृदेवताय नमः। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, ओम पितृदेवताय नमः। इसका मानसिक जाप करना है। ठीक है। आप बोल के भी कर सकते हो, जिस तरह से भी, लेकिन एकांत में करना है। पूरा ध्यान इनकी तरफ केंद्रित करके पितरों का सिमरन करना है। और ये साधना करने से पहले आपको हाथ में जल लेना है, थोड़ा पानी लेना है हाथ में, और फिर एक संकल्प करना है। और वो आपको अगर सांस्कृतिक तरीके से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी या जिस तरह से भी आपकी लैंग्वेज है, मातृभाषा, उसमें भी आप बोल के कुल देवी को साक्षी रख के पितरों का सिमरन करके, गणपति का सिमरन करिए, नवग्रह देवताओं का सिमरन करके फिर आप संकल्प ले सकते हो कि मैं आज से पितृदेव की साधना उनकी प्रसन्नता के लिए और मेरी आयु आरोग्य ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए और पितृदोष से मैं मुक्ति मिल जाए, इस भावना से मैं ये साधना कर रहा हूँ और मुझ पर पितृदेव प्रसन्न हो जाए। ठीक है। शायद आपके घर में पितृदोष हो या ना हो, फिर भी आप पितृओं की अगर आप उपासना करोगे ना, तो पितृ प्रसन्न होकर आपका मन चाहा जो भी आपके मन के मनोरथ होगी, मन की जो इच्छा होगी, मन की जो आशाएं जो होगी आपकी, वो सभी पूरी करेंगे पितृदेव। ठीक है ना। तो मैंने मंत्र आपको बता दिया, ओम पितृदेवताय नमः। इसकी आपको रोज़ 11 माला जाप करनी है। ठीक है। ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भी आप कर सकते हो, या पूनम के दिन भी, या कोई भी ऐसा पवित्र यानी अच्छा दिन हो, अच्छा चौगड़िया हो, उस दिन आपको ये साधना कर देनी है। ठीक है। उनको खीर और पूरी का नैवेद्य देना है। और उनके पास एक कलश, तांबे का जो कलश होता है, छोटा सा लोटा, उसको पानी भर के हमेशा उनके मंदिर के पास, यहाँ जहाँ पे भी आप साधना करते हो वहाँ पे हमेशा रखना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि एक दिन रखना है, दूसरे दिन उसको सूर्य देव को या किसी को भी आप चढ़ा सकते हो, या फिर किसी भी ऐसे पेड़ में, नीले पेड़ में, हरे पेड़ में भी आप उसका अर्घ्य दे सकते हो। ठीक है। और दूसरे दिन वापस भर के रख देना है। तो इस तरह से ये साधना करनी है। ठीक है ना। अभी इसका एक और भी मंत्र है, लेकिन वो मंत्र बहुत थोड़ा बड़ा है। ठीक है। तो वो मंत्र मैं अभी आपको दूंगा नहीं,
और ये मंत्र आप करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, आपके ऊपर पितृदेव प्रसन्न भी हो जाएंगे। ठीक है। और इसका एक मंत्र और भी है मित्र, लेकिन वो थोड़ा बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि वो ये मंत्र और उस मंत्र में कोई फ़र्क नहीं है। मंत्र तो रिज़ल्ट तो सेम ही देते हैं। मेन मेन चीज़ है आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। ठीक है। तो ये मंत्र आप करिए, तो इससे पितृदेवता प्रसन्न हो जाएंगे। इससे पहले आपको अपनी कुल देवी की और गणपति का सिमरन करना है, अपने गुरुदेव का सिमरन करना है और पितृदेव का भी सिमरन करना है। नवग्रह देवताओं का सिमरन करके संकल्प लेना है और संकल्प लेने के बाद इसकी आप माला चालू कर सकते हो। इसका जाप करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये श्राद्ध के महीने में यानी श्राद्ध पक्ष में भी आप इसकी साधना करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। मैंने आपको समझा दी पूरी विधि। इस तरह से ये साधना करिए और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। जय माँ मसाणी, जय गोगा महाराज।